हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग अकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। 1 से लेके 10 दिसंबर के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 52nd एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ गोवा में, विच वॉज हेल्ड इन गोवा। इसमें दो पर्सनालिटीज़ को मिला एक इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। दो पर्सनालिटीज़ कौन सी है? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। दे वन इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इनको दर्जा मिला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। किनको? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जो पिक गई है एज द मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग के लिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सी रही? उत्तर प्रदेश। तो दो चीज़ें कवर करने में है, एक तो है फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली शूटिंग फ्रेंडली स्टेट कौन सी बनी है? दैट वाज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल बन गए हैं ट्विटर के सीईओ। ट्विटर के सीईओ कौन है? अब एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनका नाम है पराग अग्रवाल। काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऐसी कंपनीज है जिनके सीईओ इंडियन ओरिजिन है, जैसे कि एक है एडोब। एडोब के हैं शांतनु नारायण। और अगर हम बात करें गूगल की सीईओ भी एक इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट, इनके भी सीईओ इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनका नाम है सत्या नडेला। तो चार ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज है जिनके सीईओ इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ट्विटर पराग अग्रवाल, एडोब शांतनु नारायण, गूगल सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। नेक्स्ट है कॉमर्स के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्रीज है पीयूष गोयल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 40th एडिशन ऑफ IITF यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो हुआ है कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो बिहार पेविलियन है, इसको गोल्ड मेडल मिला है अपनी जो आर्ट एंड कल्चरल की रिचनेस है उसको शोकेस करने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स जारी किया है। कॉस्ट लिविंग इंडेक्स के तहत जो तेल अवीव एक जगह है इजराइल की, ये सबसे महंगी सिटी है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए। सबसे महंगी जगह है पूरे वर्ल्ड की जहाँ पे रहा जा सकता है। और अगर चीपेस्ट सिटी की बात करें, सीरिया की दमास्कस चीपेस्ट सिटी है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी है तेल अवीव जो कहाँ पे है? इजराइल। इजराइल की कैपिटल की बात करें, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। नेक्स्ट है मेरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, उसका वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? 2021 के लिए दैट वाज वैक्सीन। वैक्सीन बहुत ही सर्च किया गया, बहुत ही ढूंढा गया, तो वैक्सीन वाज द 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। बहुत सर्च नहीं हम बोल सकते, इसकी बहुत उपयोग किया गया, बहुत यूज़ किया गया। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर वाज वैक्स, VAXX। वेबस्टर डिक्शनरी के लिए वैक्सीन था, ऑक्सफोर्ड के लिए वैक्स था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स के फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हम HIV
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए अवेयरनेस फैला सके। इसका एक सिंबल है, द सिंबल इज द रेड रिबन। रेड रिबन इसका यूनिवर्सल सिंबल है। थीम है इस साल के लिए एंड इक्वालिटी एंड एड्स, एंड इक्वालिटीज एंड एड्स। अगर HIV गवर्नमेंट के द्वारा इसका थीम की बात की जाए तो इसका थीम था एंडिंग द HIV एपिडेमिक, इक्विटेबल एसेस एवरीवन्स वॉइस। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो नेक्स्ट न्यूज़ है 57th BSF डे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे मनाया गया 1 दिसंबर को। BSF की हेड की बात करें तो वो है पंकज कुमार सिंह। तो 1 दिसंबर को एड्स डे, BSF डे, 2 डे हमने पढ़े जो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है संजीव कौशल बने न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? संजीव कौशल। और अगर हरियाणा के CM की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। CM, Governor and Chief Secretary is संजीव कौशल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हम स्लेवरी जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिज, इन सबको हम अबॉलिश कर सके, ख़त्म कर सके। नेक्स्ट है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसकी याद में, उसको रिमेंबर करने के लिए, भोपाल डिजास्टर भी बोलते हैं इस ट्रेजेडी को, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसकी 37th एनिवर्सरी थी। तो इसको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को, नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगर मैं इससे कंप्यूटर हटा दूँ, सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे और 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट है साउथ कोरिया टू गेट वर्ल्ड सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। साउथ कोरिया में बनेगी वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कहाँ पे बनेगी? साउथ कोरिया में। 2025 तक का टारगेट मिला है, 2025 तक साउथ कोरिया में पहली फ्लोटिंग सिटी बन जाएगी। अगर साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। इससे हटके एक और न्यूज़ पढ़े, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये बन रहा है कहाँ पे? ये बन रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फ्लोटिंग सिटी बन रही है साउथ कोरिया में, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसको कौन बना रहे हैं? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कमीशन। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को अपॉइंट किया जाएगा एज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है इसकी प्रेसिडेंट, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है 22 एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड में। 22 एडिशन है, नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल। क्वेश्चन आ सकता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात विद 15.9% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब।
आरबीआई का डाटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा निकला है कि इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है, तो ये है गुजरात। गुजरात के सीएम की बात करें तो ये है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम। और आरबीआई की बात करें, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, बैंकर्स बैंक बोला जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट है एक इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, और 2 लोगों को मिला है AMS क्रिप्रियन फोएस प्राइज। ये मिला है, इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है, इन्होंने कोई सालों पुरानी इक्वेशन है उनको सॉल्व किया है। निखिल श्रीवास्तव, इनको मिला है एक मैथमेटिशियन के लिए अवार्ड। क्वेश्चन आ सकता है निखिल श्रीवास्तव इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो आंसर आया ही इज अ मैथमेटिशियन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, बैंक्स का डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट है नेवी डे। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। नेवी डे का थीम क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष, ये है नेवी डे का थीम। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, इन्होंने एड्रेस किया है 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कहाँ पे हुई थी? यूएई की कैपिटल अबू धाबी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने एड्रेस किया था 5वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जो यूएई के अबू धाबी में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस का एक थीम भी था, थीम था इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। नेक्स्ट है अलका उपाध्याय को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक महिला चेयरपर्सन बनी है जिनका नाम है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड सॉइल डे। इसका थीम क्या था? थीम है हॉट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल डे 5 दिसंबर, थीम है हॉट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट न्यूज़ है काजुवेली वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है एज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है काजुवेली वेटलैंड कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है काजुवेली वेटलैंड। तमिलनाडु के सीएम की बात की जाए तो ये है MK स्टालिन। MK स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। टेनिस डेविस कप फाइनल्स हुआ है जिसमें रशिया जीता है। रशिया ने हराया है किसको? क्रोएशिया को। रशिया की कैपिटल मॉस्को, क्रोएशिया की कैपिटल ज़ैग्रेब। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। तो 2 कप होते हैं टेनिस के लिए, एक होता है डेविस कप। डेविस कप होता है जो मेंस के लिए होता है, जो मेंस के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है। दूसरा होता है बिली जीन कप। बिली जीन कप इज फॉर महिलाएं, ये वुमेन्स के लिए होता है। डेविस कप इज एन इंटरनेशनल इवेंट इन मेंस टेनिस। वुमेन्स इक्विवेलेंट ऑफ डेविस कप इज बिली जीन कप। बिली जीन कप, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। थीम था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, तो ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन का डे। नेक्स्ट है आर्म्ड फ्लैग्स डे। ये भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को। हमको झंडे मिलते होते हैं आर्म्स फोर्सेस फ्लैग डे के, तो ये मनाया जाता है हर साल 7 दिसंबर को।
फिर है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज शी इज अ चेंज मेकर। शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन की बात की जाए तो ये है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। देन है फॉर्च्यून की इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन। फॉर्च्यून की इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन का में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने टॉप किया है। फर्स्ट पे आई है निर्मला सीतारमन, फिर सेकंड पे आए हैं जो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है दैट इज नीता अंबानी। थर्ड पे है आई हैं WHO की चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इंडिया में से फर्स्ट नंबर पे है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, सेकंड नंबर पे है रिलायंस की चेयरपर्सन नीता अंबानी, थर्ड पे है सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट CDS का देहांत हो गया है, हेलीकॉप्टर एयर क्रैश में इनका देहांत हो गया। इनका नाम क्या था? बिपिन रावत। बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्होंने अपने मरते दम तक अपनी ड्यूटी निभाई, तो इनका भी हाल ही में देहांत हो चुका है। तो ये थे करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।